मेरे प्रिय भक्तों, मैं वासुदेव कृष्ण आप सबको आमंत्रित करता हूँ मेरे साथ श्रीमद् भगवत गीता का अध्ययन करने के लिए। द्वापर युग में कुरुक्षेत्र की रणभूमि में मैंने अर्जुन को भगवत गीता का उपदेश दिया था। क्या है श्रीमद् भगवत गीता? धर्म ग्रंथ, मार्गदर्शक पुस्तिका या केवल एक काव्य? क्या भगवत गीता के अध्ययन से मनुष्य के समस्याओं का और कष्टों का निवारण होता है? चलो समझाता हूँ। हमारे धर्म ग्रंथों में श्रुति स्मृति ऐसे दो भाग हैं। इनमें वेद, आरण्यक, उपनिषद, पुराण, रामायण, महाभारत इत्यादि अनेक धर्म ग्रंथ उपलब्ध हैं। भगवत गीता को उपनिषदों की श्रेणी में रखा गया है, परंतु अपने आंगिक गुणों के कारण भगवत गीता को विशेष महत्व प्राप्त है। इस उदाहरण से आपको समझाता हूँ। उपनिषद गायें हैं। मैं वासुदेव कृष्ण दूध निकालने वाला हूँ, अर्जुन बछड़ा है, बुद्धिमान भक्त उपभोक्ता, और जो दूध है वो भगवत गीता है। अर्थात भगवत गीता उपनिषदों का सार है, ये स्पष्ट होता है। गीता को योग शास्त्र भी कहते हैं। कुछ उसे ज्ञान योग मानते हैं, तो कुछ भक्ति योग, तो कुछ कर्मयोग कहते हैं, परंतु भगवत गीता असल में ज्ञान भक्ति कर्म इन सभी का व्यापक और उदार मिश्रण है। भगवत गीता में दो जोड़ियों में कुल 4 पात्र हैं। धृतराष्ट्र और उसका सारथी संजय, अर्जुन और अर्जुन के सारथी बन स्वयं में। धृतराष्ट्र नेत्रहीन था परंतु अभक्त तथा अज्ञानी नहीं था, इसलिए वो गीता सुन पाया, परंतु पुत्र मोह ने धृतराष्ट्र के विवेक को भी नेत्रहीन बना दिया था। इसी कारण गीता उपदेशों का वो लाभ न ले पाया। संजय, जिसमें काम क्रोध को नियंत्रित करने की क्षमता थी, वो बाह्य प्रपंचों के प्रति उदासीन था, इसलिए उसे गीता सुनने और सुनाने का अवसर मिला। वहीं अर्जुन अपनी वीरवृत्ति, अहम भाव को त्याग कर एक अज्ञानी विनम्र शिष्य की भांति मेरी शरण में आ गया और गीता के उपदेशों से स्वयं का उद्धार किया। मेरे प्रियों, जीवन के सभी समस्याओं और कष्टों का निवारण इसमें है। बस इसे समझने की आवश्यकता है। बहुत से भक्तों ने गीता को समझा और सामान्य जनमानस को भी समझाया, परंतु कितने लोगों को इसका लाभ हुआ? इसका उत्तर है बहुत कम। बैठे बिठाए मिली वस्तु का कोई मोल नहीं होता। जब आप स्वयं गीता का अध्ययन कर उस पर चिंतन और मनन करेंगे तो आपको मुझे यानी परमात्मा को प्राप्त करने की अनुभूति होगी। इसलिए गीता को अपने व्यस्त जीवन से हर रोज थोड़ा सा समय निकालकर थोड़ा थोड़ा सुने, देखें या फिर पढ़े। गीता का अध्ययन किस प्रकार करना है, धृतराष्ट्र की भांति या संजय की या फिर अर्जुन की भांति, ये तो आप पे निर्भर करता है। इसलिए मैं वासुदेव कृष्ण इस कलयुग में फिर से श्रीमद् भगवत गीता को जैसी है वैसी ही सरल भाषा में सुनाने वाला हूँ, क्योंकि इस पर विचार और चिंतन आपको करना है और अपने जीवन में भी उसका उपयोग कर स्वयं का उद्धार करना है। मैं जल्द ही आ रहा हूँ। शुभम भवतु, कल्याणमस्तु।